अब कई लोग मेडिटेशन को ले करके बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, ये हो जाएगा, कुंडली शक्ति बहुत एक्टिवेट हो जाएगी, लाइट जल जाएगा। बस सब कुछ एक फ्रॉडगिरी चल रही है। ऐसी जगह आकर के अपने आप को देखें, अपने स्वयं को खोजें। जब हम एकांत में रहते हैं तभी हम अपने आप को जान भी पाते हैं, तभी हम अपने कमियों के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। पहाड़ियों के ऊपर अब मैं चट्टानों के ऊपर चढ़ने वाला हूँ। ये देखिए, इसी चट्टान पे मैं चढ़ूँगा। चट्टान के ऊपर बैठ करके मेडिटेशन पे बातें होंगी। मैं अपना स्लीपर निकाल देता हूँ तब मैं चढ़ पाऊँगा। मेरा पैर है, अब इसके ऊपर डाकना है। ज़रा सी भी अगर फिसला तो मैं गया, और मेरी मोबाइल भी गई इस नदी में, लेकिन नहीं गया। तो दोस्तों, अपने चट्टान पे मैं आ गया। ये चट्टान बहुत ऊंचे पर है। तो जो रविकांत प्रभु पीछे नहा रहे हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे पीछे, तो वहाँ से बहुत ऊंचे चट्टान दिख रही थी। तो मेरा एक गोल था, मैं इसके ऊपर चढ़ करके मेडिटेशन करूं। ठीक है, लेकिन मेडिटेशन तो नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मेडिटेशन के ऊपर ही बात होगा। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि आंखें आप बंद कर लो और ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान चल ही रही है। वर्तमान के क्षण में जैसे आते हैं वैसे आपका ध्यान लग जाती है। कोई भी काम करें आप वर्तमान के क्षण में करें। अगर बोल रहे हैं तो वर्तमान के क्षण में बोलो, खेल रहे हैं तो वर्तमान के क्षण में खेलो, तो वो मेडिटेशन ही बन जाती है। तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब जो जेन्युइन मेडिटेशन करते हैं वो यही बताएंगे, ये मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से सिर्फ आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, यानी कि आपके अंदर का एक विकार ये दूर हो जाएगा। अब मेडिटेशन करना कैसे? अगर मान लो हम आंखें बंद के कर रहे हैं, मैं भी आंखें बंद करके करता हूँ। हाथ मेरा थोड़ा सा ऐसे करते कर दर्द होने लगता, पहले नहीं होता था। ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, इसलिए अभी मैं तो रख करके आराम से बनाता हूँ। तो ये प्रश्न उठता है, अगर हम आंखें बंद कर लें तो मेडिटेशन हम कैसे करें? आंखें बंद करके जो मेडिटेशन होता है, आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हो। आती जाती सांस के ऊपर ध्यान लगाएं और हर सांस के प्रति आपको जागरूक रहना है। जैसे आपको आंखें बंद करके जानबूझ के सांस लेना और छोड़ना नहीं है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपकी सांसें स्वचालित रूप से चलती है, यानी कि ऑटो मोड में। जब सो जाते हैं या हम बेहोश हो जाएं या हम कोमा में चले जाएं तो हमारी सांसें चलती रहती हैं। बस उसी सहज सांस के ऊपर ही आपको ध्यान देना है। आ रही है, जा रही है, आपको एक चौकीदार बन जाना है। सांस अंदर गई तो आपको पता होना चाहिए मेरी सांस अभी अंदर जा रही है। सांस बाहर गई तो आपको पता होना चाहिए मेरी सांस अभी बाहर जा रही है। हर सांसों के प्रति आपको जागरूक रहना है, आपको जानना है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। अब कभी कभी क्या है, हम अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं, मन में बहुत सारे विचार आते हैं। अब इस विचार से कई लोग लड़ने लगते हैं, गुस्सा आने लगती है। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ वैसे ही विचार आने लगते हैं। उन्हें शांति की तलाश है, तो शांति की तलाश करेंगे तो विचार आएंगे। तलाश मत करो, जो सहज सांस है उसे देखो, और मन में कोई विचार आ रहा है उसे स्वीकार करो। लड़ो मत, स्वीकार करो मेरे मन में ये विचार आ गया।
उसके साथ जुड़ो मत। अब जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नदी के अंदर एक लहर है। अब हम नदी के किनारे बैठकर ऐसा तो नहीं बोलते ना कि वो लहर बहुत अच्छी है, वो लहर बहुत ऊंची है, वो छोटी है। हम ऐसा नहीं बोलते। हम बैठ कर के यही देखते हैं, ये लहर है तो लहर है, उसमें हम अवलोकन नहीं करते। जिस प्रकार हम नदी के किनारे बैठ कर के हम लहरों को देखते हैं, उसी प्रकार आपको आंखें बंद करके अपने विचारों को साक्षी भाव से देखनी है। इसी प्रकार मेडिटेशन की जाती है। तो अभी जैसा कि आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि कैसा चट्टान है। मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट पे बात हो गई है। देखिए पूरी चट्टान है यहाँ पर। तो अब चलते हैं, शाम का वक्त हो गया है। आप देख सकते हैं पीछे सूर्य है, ढल रही है, और पीछे बगल में देख सकते हैं गाय और बैल सब घास को चर रहे हैं। ऐसा कि आप देख सकते हैं रविकांत प्रभु आ रहे हैं, और इन सभी जो सीक्रेट जगह हैं वो रविकांत प्रभु जी को मालूम है। अभी वो चट्टान पे आना चाहते हैं। अब देखते हैं चट्टान पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। वैसे इनकी तो आदत है चट्टानों पे चढ़ना। देखिए बहुत जल्दी चढ़ गए हैं। तो हम तो आने में थोड़ा टाइम लग गया चट्टान पे चढ़ने के लिए, और चट्टान बहुत ऊंची है। ये उनसे भी ऊंचे आप हैं प्रभु। जी जी। तो रविकांत जी की जो ज्ञान चक्षु, हरे कृष्णा, रविकांत जी की वजह से हम इस चट्टान पे आ पाए हैं। ऐसे जय हो गंगा माई। नहीं तो हम नदी के किनारे चट्टान नहीं तो वहाँ पर नहा रहे थे। हम इसी चट्टान की तलाश कर रहे हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी है, हमारी माता है, हमारी पितृ को मोक्ष प्राप्त करती है, हमें अनंत सुख प्रदान करती है। अगर असल में मैं बोलूँ तो ये स्वर्ग है हमारा, इसे छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे मिलना तो आपको आना पड़ेगा। 2-4 दिन की सुख सुविधाएं छोड़ के आपको कम लोगों के बीच रहना पड़ेगा। थोड़ा कम टेस्टी, कम ये होता है कि आप जो ये आप शहर में बियर बार जाते हैं, अंदर से आपको हट होता है, तो थोड़ा आपको वो जो हटपन है थोड़ा उसको कम अगर करना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा हमसे मिलने के लिए। तो कभी आप मन बनाइए, स्वर्ण रेखा नदी किनारे हमारे पास थोड़ा आइए। जी बहुत बढ़िया रविकांत जी। रविकांत जी जैसा कि बोल रहे थे, अगर अपनी बुरी आदत को छुड़वाना है, जैसा किसी को फ़ोन की आदत हो गई है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बस आपको अवेयर हो जाना है। आप कमियों को दूर नहीं कर सकते, बस कमियों को देखो, वो कमियां दूर हो जाएगी। देखना है, उसे लड़ना नहीं है कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मेरे अंदर एक गिल्ट है, मेरे अंदर बुराई है। पार करते हैं। बस अपने कमियों को देखने से कमियां दूर हो जाती हैं। स्वीकारता लाइए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल।